नेपाल के हवाले से। नेपाल जिसका 1850 किलोमीटर का बॉर्डर भारत की 5 स्टेट्स के साथ मिलता है, नेपाल जिसको प्रो चाइना बोला जाता है, आज वो भारत की तारीफ कर रहा है। नेपाली एम्बेसडर टू इंडिया का ये कहना है कि नेपाल भारत के साथ ख़राब ताल्लुकात को अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि भारत ही मेजर इन्वेस्टर है नेपाल के अंदर। साथ ही साथ 2/3 ट्रेड भी भारत के साथ हो रही है ड्यू टू जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटीज़। और एक अलग से मॉडल भी बनाया गया है, एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट मॉडल भी नेपाल के अंदर जारी किया गया है ताकि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, ताकि भारत से इन्वेस्टर्स पक्के लेके आए जाए नेपाल के अंदर। इसके अलावा नेपाल के इन्वेस्टमेंट बैंक का ये भी कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन भारतीय प्राइवेट इन्वेस्टर को नेपाल के अंदर लाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम चाहते हैं भारतीय इन्वेस्टर आए हमारी कंट्री में और भारतीय इन्वेस्टर पक्के रहे नेपाल के अंदर। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। प्रो चाइना रहने वाला नेपाल भी आज भारत को चाहता है, क्या वजूहात है इसके पीछे की, पाकिस्तान कहाँ पर है, क्या कहती है अवाम, जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं है और उसके बाद जो हमारी इकॉनमी है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके बाद महंगाई है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से आम इंसान बहुत बुरे हालात में है और हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं जिनकी वजह से बाहर की दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करती। अगर हम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के पास लीडर तो अच्छा नहीं है, नरेंद्र लीडर तो अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ये क्या बात कर दी आपने, इसके पीछे की लॉजिक भी बताएं। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि सेम जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब है वैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब ने 5वें नंबर पर इंडिया को पहुंचा दिया, दुनिया में इज्जत बना डाली। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड मिल रहा है, लेकिन वो एक नरेंद्र मोदी की जो है ना वो मेहनत नहीं है, उसके पीछे और स्ट्रेटजी हैं और लॉजिक्स हैं और उनकी जो है जमहूरी निज़ाम उनका अच्छा है। कौम का सरबराह कौन है? इमरान खान। भारत की कौम का सरबराह कौन है? गांधी जी। पीएम मोदी, अभी जिनकी हुकूमत है वहाँ। भाई पीएम मोदी है, लेकिन उसके पीछे जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एक स्ट्रेटजी है वो अलग टाइप की है। पीएम मोदी का कोई हाथ नहीं, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये है कि वो हर दफा वोट जीतते हैं या कैसे जीतते हैं, कुछ काम करते हैं तो जीतते हैं ना। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज्यादा मुस्लिम खवातीन भी, मुस्लिम मर्द भी पीएम मोदी को वोट डालते हैं? आखिर ऐसा कुछ तो है कि आज वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं। एक मिनट, अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर तलीम के लिहाज से देखें या एक मतलब जैसे मकबूल लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी साहब वो मकबूलियत में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। वो अमेरिका जो बाइडन ने उनको सैल्यूट बोल दिया। जो मर्जी बोले, इंसान की अपनी भी तो एक कॉमन सेंस है ना। यानी दुनिया सारी जो है वो झूठ बोलती है। दुबई के शेख ने उनको भाई बोल दिया, सऊदिया में उनके लिए जो मर्जी बोले, उससे तो अच्छे हमारे इमरान खान साहब हैं। उसके बाद हमारे पास कोई सैल्यूट नहीं करता। आप पीएम मोदी और इमरान खान को एक साथ में खड़ा कर दे। एलोन मस्क को आपको पता होगा, एलोन मस्क ने बोला मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक मिनट मैम, नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। तो इमरान साहब की तौहीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तभी जेल के अंदर सड़ रहे नहीं। वो हमारी एक जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, एक जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, वो एक जो उनकी इंतकामी कार्रवाई है वो उसमें अंदर सड़ रहे हैं। वो उसमें उसके उस हिसाब से अंदर है, वरना इमरान खान साहब का तो कोई कसूर ही नहीं है। वो एक ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा, और वो पीएम मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चाय बेचने वाला इंसान है और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। चाय बेचने वाले इंसान जब बाहर जाते, सुन ले पूरी सुन ले, एग्रेसिव ना हो। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी, इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते। वो हमारा जेलसी है। जी, जेलसी की बात नहीं, वो हमारा एक दुश्मन मुल्क था, दुश्मन मुल्क है, रहेगा। ठीक है। और रही बात इमरान खान साहब की और नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का और इमरान खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं। इमरान खान साहब एक पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लीडर है। उन्होंने हमें नमल दिया, शौकत खानम दिया। उसके अलावा इमरान खान का एक पढ़े लिखे लोगों में म्यार है। नरेंद्र मोदी सारा कुछ ही वो अब
सारा कुछ लोन के पैसे से दिया। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुनिए तो सही, अपने चैट भाई सुन लीजिए, कोई लोन नहीं, कोई अरे कुछ मैडम सुन लीजिए, डाटा निकाल कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए आप ना करें, आप ना करें, मैं तो वर्ल्ड की आपसे बात करूंगी। आपने बोला आप डाटा सुन तो लें, सुनेंगे आप? अगर हम एक दुश्मन मुल्क के दुश्मन नहीं है मेरी नजर में, आपकी नजर में होंगे, मेरी नजर में नहीं। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, देखो आप कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। आप नहीं कर सकती, मैं करूंगी, मेरी पर्सनल मर्जी है, जैसे आपकी पर्सनल मर्जी है, आपकी पर्सनल मर्जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ठीक है, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पर आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, हमारे जो है वो ये है कि ये जो अभी बिना वोटों के सरकार बैठी है ना, सबसे बड़ा फैक्ट मैं ये पीटीआई नून लीग पे बात नहीं कर रही, ना मेरा ये टॉपिक है। किसी सियासी जमात पे बात नहीं कर रही। बात ये है कि हमारा जो म्यार गिरा है ना, इस करप्ट गवर्नमेंट की वजह से गिरा है, जो बिना वोटों के आगे पार्लियामेंट में बैठ। सुने मेरी बात, सुने, आपने अपनी सुना ली, अब मेरी बात सुने। आपने बोला आप डाटा उठा कर देख ले, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ना मैं नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ, ठीक है। इमरान खान ने भी कर्जे लिए। अगर हम पीएम मोदी की बात, उससे पहले जो 2018 में मेरी बहन, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ना मैं नून लीग की हूँ, नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ। और आप एक नरेंद्र मोदी का हमारे मिनिस्टर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मैं उनकी बात कर, के साथ कंपैरिजन आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मैं नहीं पूरा कर ली। वर्ल्ड देख रही है, इतनी नफरत ना शो करे, जो सच है वो तो सुन ले। नहीं सच ये है कि नरेंद्र मोदी का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हैं। नहीं वो नहीं निकल गए, उनका मुल्क निकला है, उनकी जमहूरी निजाम निकला है। आपको लगता है कि मुल्क ऐਵੇਂ ही आगे बढ़ जाता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं होता? आप कैसी बातें कर रही है, आप कैसी बातें कर रही है, ऑन द कैमरा आप बेवकूफों वाली बातें कर रही है। आप बेवकूफों वाला सवाल कर रही है मैडम। बात सवाल में ऑथेंटिसिटी है। अभी आपको सर पढ़े लिखे खड़े, आप उनसे पूछे। हमारे मुल्क में तो कोई निजाम ही नहीं है। हमारे मुल्क में एंटी पाकिस्तान बात कर रही है, वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, एंटी पाकिस्तान बात कर रही जी नहीं है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, वोटों के लेट मी कंप्लीट। वोटों के बिना अब मैं पीटीआई नून लीग, आप मेरी पीटीआई नून लीग पे सुनो पूरा जवाब सुनो। आप भी तो कब से बोल रही हैं, वो भी इतना ऊंची, आप बात ही नहीं सुन रही। मैडम मेरा सवाल क्या था, उसको खींच कर कहाँ ले गए? आप अगर ले आई हैं तो अभी बात सुनो। बिना वोटों की जब हुकूमत बैठेगी तो उसकी दुनिया में क्या रिस्पेक्ट होगी? बिना वोटों के वजीर आज़म आप इंस्टॉल करेंगे तो उसकी क्या रिस्पेक्ट होगी? एक मैट्रिक फेल बंदी को आप वजीर आला पंजाब बना दे, हमारी क्या रिस्पेक्ट होगी? बताएं। उससे तो अच्छा था फिर हम वो महक मलिक को बना देते, खजाने में पैसा तो आ जाता। अच्छा, मेरा ये सवाल था नहीं आप भारत आउट ऑफ कंटेंट। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। इनके साथ मेरा सवाल था, यही बात है, भारत की जमहूरी निज़ाम स्ट्रॉन्ग है, ना कि उसमें कोई नरेंद्र मोदी का किरदार है, बल्कि उनकी जो एक जमहूरियत है, एक जो उनकी इकोनॉमी है वो अच्छी है, वो महंगाई नहीं है। एक मिनट, आप इस शहरी से पूछो, आप 1000 रुपए का किलो घी ले सकते हैं? अच्छा। और जब मरियम नवाज ने अभी राशन दिया है, वो मैंने खुद अपने हाथों से पकौड़े बना के देखे, किसी ना काम के। मैडम मेरी बात सुनेंगी? अगर वो खुद मेरा सवाल सुनेंगी? ऐसा राशन खुद खाएंगी, आटे में छान भरा, सवाल सुनेंगी? हम खुद जिम्मेदार है, हम खुद अनाज उगाते हैं, हमें पता है कि क्या चीज है। मेरा सवाल सुनेंगी? मैंने सवाल सुन लिया। भारत सवाल आ गए, भारत की जमहूरी निजाम स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, कैसे स्ट्रॉन्ग है? इसलिए कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, अब मेरा सवाल सुनेंगी? हाँ, अभी आप इस सर से वो सवाल करें। आपको सर की बाद में बारी आएगी, अभी तो मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ। कहते हैं नरेंद्र मोदी और इमरान खान का क्या है कंपैरिजन? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ना। वो बोल रही हैं भारत में महंगाई नहीं है, भारत में अभी भी 30 रुपए किलो आटा है। मैडम बात ही नहीं सुन रही। मैडम मैं बता रही हूँ कि भारत में सवाल सुन ले। नहीं है। हाँ, नहीं है, सुन ले मेरा सवाल, सुन ले। भारत इसलिए आगे हमसे, सवाल ही नहीं सुन रही। भारत हमसे क्यों आगे? उनका जमहूरी निजाम स्ट्रॉन्ग है। जब आप डेमोक्रेसी होती है, जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका जो मुल्की निजाम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। चलो ये तो मानी कि डेमोक्रेसी है, वहाँ पर वहाँ काम हो रहा है, वो आगे निकल रही है, ये तो मानिए आप। माने यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब हमारे लोन ही नहीं खत्म हो रहे तो काम क्या होना है? हमारी इज्जत क्या है दुनिया में? है दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट क्या? 0%। बगैर लीडरशिप के अवाम की जो इज्जत है ना वो 0% है। अगर हमारे पास लीडर अच्छा, जब इमरान खान था, जब अब इन्होंने खुद बोला, अब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि लीडर से इज्जत बनती है, अब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। लेकिन जब उनके केस की बात की तो इन्होंने कहा लीडर का कोई लेना देना नहीं। आपने दूसरी स्टेटमेंट अपनी बदली है। नहीं बदली नहीं, हमारा डेमोक्रेसी निजाम ही नहीं ठीक, तो हम कैसे अपनी इज्जत करवा ले लोगों में? हमारा जमहूरी निजाम ठीक नहीं है, जब जमहूरियत है नहीं। जो बंदा वोट लेके बैठा वो जेल में पड़ा है,
जिन लोगों ने बात वोट सुने, दिया ही नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं समझ रही हूँ। पार्लियामेंट में आ गए। समझ रही हूँ, आप थोड़ी इमोशनल हो रही है, रुक जाए, मेरी बात सुन ले। बच्चे को पता है, हमारी आने वाली नस्लों को पता है, जो हमारे पेट में बच्चे हैं उनको भी पता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मुझे पता है आप मुझे पता है मुल्क के हालात बहुत खराब है, लेकिन मेरी बात सुन। मुल्की हालात, भारत में महंगाई नहीं है। भारत को अगर मोदी ने अकेले ने कंट्रोल नहीं किया, वह डेमोक्रेसी है। यहाँ भी डेमोक्रेसी बने, यहाँ भी लीडरशिप बने तो निजाम आगे बढ़े ना। मेरी बात सुनेंगे अब? मुझे भी पता है कि भारत का जो पैसा 18 मुल्कों में वैलिड है, हमारा तो यहाँ रक्शे वाले नहीं लेते 75 का क्या नोट, बात है, 10 का नोट बच्चा नहीं लेता। क्या बात है। अब मैं चीखूं यहाँ पर कि ये भारत की तारीफ कर रही है, बताएं। नहीं, भारत की मैं तारीफ नहीं, आपने सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का सवाल किया ना, तो बात आप पूरे मुल्क की करें ना। पूरे मुल्क को अकेला नरेंद्र मोदी तो नहीं चला रहा ना। तो पीएम मोदी की बात क्यों ना करूं मैं, क्या गुनाह है? भाई नहीं, आपने अकेला डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पता है सबका किरदार है। आप पीएम मोदी के नाम से भड़की जा रही है, भड़की जा रही है, भड़की जा रही है। मैडम, ये आप किसी से भी सवाल उठा के पूछे कि वो भारत पे जरूर बात करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों है? क्यों? वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ बंदा है। हमारे पढ़े लिखों से तो बहुत बेहतर है। और दूसरी बात ये है, हमारे हमें पता ही नहीं है वो पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले आ गए हैं, मोदी को कॉपी कर ले जाए। क्या मुल्क को आ गए। जबरदस्त। आ जाए, आ जाए, आ जाए।